Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will start a new topic on GI tag. GI tag is the abbreviation of Geographical Indication Tags in India. It came into force with effect from 15 September 2003. अब जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग एक एब्रीवेशन है किसकी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये कब से इसको इफ़ेक्ट कब से कर रहा है? 15 सितंबर 2003 से ये क्या है, इफ़ेक्टिव है। अब कौन सा इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था? वो है दार्जिलिंग टी। ये जो जीआई टैग मैंने टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये बेसिकली मैं रिसेंटली ही जो जीआई टैग जो यूटी जे&के को मिला है, मैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी इस टॉपिक में कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। डोडा एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट हैव गॉट 2 जीआई टैग्स रिसेंटली। डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है, इनको 2 जीआई टैग मिले हैं, एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में और एक रामबन डिस्ट्रिक्ट में। One is Bhadrawar Rajma, which is called red beans, and the another is for honey. It is a honey of Sulai in Ramban district. एक तो राजमा को मिला है, दूसरा हन्नी को मिला है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट की है। अब ये जो सुलाई हन्नी है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब विज़िट करने गए थे ब्रिटेन में 2015 में, उन्होंने ये ऑर्गेनिक सुलाई हन्नी जो थी वो किसको गिफ्ट की थी? क्वीन एलिजाबेथ को। Next, who grants and regulates geographical indication? Geographical indication fall under the category of intellectual property right. They are acknowledged and safeguarded under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. At the global level, the World Trade Organization has established the agreement on trade-related aspects of intellectual property right to offer a framework for the protection of GI. In India, the registration and safeguarding of GI are overseen by the Geographical Indication of Goods Act 1999, which became operational in September 2003. This legal framework ensures the proper recognition and protection of India's unique geographical origin based product. Next is Bhadrawar Rajma, the pride of Chenab Valley. रिसेंटली ही भद्रवाही राजमा को एक टैग मिला है जिसको जीआई टैग कहते हैं। भद्रवाह राजमा ऑफन रेफर टू एज रेड बीन्स, कहते हैं कि इसको रेड बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट एंड plates of those in the Chenab Valley. With its distinct flavor and texture, their legume is not only a staple food item but also a cultural symbol of the region. कहते हैं कि भद्रवाही राजमा जो है, इसको रेड बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल प्लेस मानी जाती है और एक चनाब वैली के जो लोग हैं उनके लिए उनके दिलों में ये बसी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जो घर हैं उनमें हर घर की कहानी है राजमा के साथ। तो बस वही चीज़ है कि राजमा को इन्होंने जीआई टैग दिया क्योंकि ये एक एज अ कल्चरल सिंबल भी माना जाता है भद्रवाही रीजन में, उस रीजन के। देन सुलाई हन्नी, सेकेंड जीआई टैग is bestowed upon the honey produced in Sulai located in रामबन डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुलाई में जो हनी प्रोड्यूस होती है उसको जीआई टैग मिला है। द सुलाई हनी हैज़ गेन्ड रिकॉग्निशन नॉट ओनली फॉर इट्स एक्जुकेस टेस्ट बट ऑल्सो फॉर इट्स ऑर्गेनिक नेचर। कहते हैं कि इसको सिर्फ उसके टेस्ट के लिए नहीं, इसको ऑर्गेनिक नेचर के लिए भी जीआई टैग जो है वो मिला है। उसके बाद चिकरी एंड मुश्कबर्जी राइस जो हैं उनको भी जीआई टैग जो है वो मिला है। रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट फ्रॉम रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मुश्कबर्जी राइस ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैव रिसीव्ड द जीआई टैग एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट। द प्रोसेस फॉर जीआई टैगिंग, कहते हैं कि नबार्ड ने जीआई टैगिंग के लिए 9 प्रोडक्ट्स को भेजा था कि उनको जीआई टैग मिलना चाहिए।
डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के साथ कंसल्ट करके और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कंसल्ट करके उन्होंने 9 प्रोडक्ट्स जो थे उसको भेजा था जीआई टैगिंग की प्रोसेस के लिए। कब भेजा था? 2020 में, ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ कोविड-19। बट जो जीआई टैग जो था फाइनली इनको क्या हुआ है, ग्रांट हुआ है एक लॉन्ग लीगल प्रोसेस के बाद। इसमें 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो मिला, किसकी सपोर्ट के साथ? नबार्ड की सपोर्ट के साथ। चिकरी क्या है? पेल हनी कलर की एक फाइन ग्रेन सॉफ्ट वुड आती है जो हाई रेंजेस ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। चिकरी वुड क्राफ्ट और रजौरी इज करेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट कार्विंग एंड डिटेलिंग। कार्विंग एंड डिटेलिंग का मतलब हुआ कि इतनी फाइन है कि मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा ब्रीक तरीके से, या फिर आप बोलो कि बहुत फाइन चीज़ के साथ काम करना। सिमिलरली मुश्क-बर्ची राइस इज़ अ प्रीमियम वैरायटी ऑफ शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस ग्रोन इन हायर रीचेस ऑफ द कश्मीर वैली स्पेशली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। द कुक्ड mushk-barchi rice is unique and possesses a harmonious blend of taste, aroma and rich organoleptic properties। ये हमने पढ़ा जीआई टैग जो रिसेंटली ही जम्मू कश्मीर यूटी को मिला है, जिसमें भदरवाही राजमा, सुलाए हनी, देन चिकरी वुड एंड मुश्क-बर्ची राइस। अब इनको जीआई टैग जो है मिला है, इसमें इम्पॉर्टेंट तो यही पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीआई टैग यूटी जे&के में किसको मिला, किसकी फेमस की वजह से मिला और किस रीजन के। जैसे आप हनी की बात करें, हनी तो हर रीजन में होती ही है, बट कहीं की तो फेमस होगी ना। जो फेमस चीज़ है वहाँ को क्या, वहाँ जो है वो जीआई टैग जो है वो मिलता है। इट्स ऑल अबाउट जीआई टैग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।